8वीं स्कॉलरशिप के फुल कोर्स के वीडियो के लिए हमारे यूट्यूब चैनल स्कॉलर गाइड को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कीजिए ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जमात हश्तों में स्कॉलरशिप में इल्म रियाजी का जो मज़मून है उसका चल रहा है हमारा यूनिट नंबर 4 मसाहत, और मसाहत का हमारा आज का पहला मौजू है अशरी पैमाने। मसाहत में कुल 4 मौजू है और जिस पर 20% सवालात पूछे जाते हैं। ये जो मौजू है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसमें बहुत सारी बारीक बारीक चीज़ें हैं। जैसा अशरी पैमाना जो हम देखेंगे इसमें बहुत सारी बातें जो है आपको ज़हन नशीन करनी है। इसमें पहले देखिए हमें दिया गया है कि cm का मतलब होता है सेंटीमीटर और mm का मतलब होता है मिलीमीटर। अशरी पैमानों में हम जितनी भी चीज़ें आती हैं नापने की, गिनने की, वक्त की पैमाइश, सिक्के, नोट वगैरह, ये सब को हम इसमें शामिल कर रहे हैं। तो आप इसका बगौर मुशाहिदा कीजिए, इस सबक को अच्छे से आप समझिए ताकि आपके नंबरात आपको मिल सके। पहला पॉइंट है लंबाई। लंबाई नापने के लिए मीटर या सम यानी सेंटीमीटर, किलोमीटर इकाई का इस्तेमाल किया जाता है। हमें पता है 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आते हैं। और 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर, सम यानी सेंटीमीटर, 1 मीटर में जिससे हम कपड़े वगैरह नापते हैं तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर आते हैं। और एक सम जो हमारी जो स्कूल की रेगुलर स्केल पट्टी है उस पर एक सम वगैरह दिए गए होते हैं, तो एक सम में 10 मिलीमीटर आते हैं। आधा, पाव, पौन का कंसेप्ट है जो जमात तीसरी में भी हमें दिया गया है, तीसरी से ये चीज़ें स्टार्ट होती हैं। तो आधा का मतलब होता है 1/2, किसी भी चीज़ के 2 हिस्से करके एक हिस्सा लेना। और अशरी पैमाने में उसका मतलब होता है 0.5, यानी ये आधा बराबर 1/2 बराबर 0.5। पाव का मतलब होता है किसी भी चीज़ के 4 हिस्से करके एक हिस्सा लेना, यानी 0.25, यानी पाव बराबर होता है 1/4 और बराबर 0.25। पौन का मतलब होता है किसी भी चीज़ के 4 हिस्से करके 3 हिस्से लेना, यानी 3/4 बराबर 0.75, यानी पौन बराबर 3/4 बराबर 0.75। कितने ख़त की लंबाई मिलीमीटर, सेंटीमीटर यानी सम इकाइयों में नापते हैं। जो कितने ख़त होता है हमारा जो हम बनाते हैं पढ़ते वक्त, तो उसकी लंबाई हम मिलीमीटर में या सेंटीमीटर में उसको नापते हैं। टेबल की लंबाई और चौड़ाई, कमरे की लंबाई और चौड़ाई, जगह की लंबाई और चौड़ाई मीटर में नापते हैं। जैसे हमारा टेबल हो गया या हमारा कमरा हो गया, इसकी लंबाई चौड़ाई नापने के लिए हम मीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। 2 मुकाम का फासला किलोमीटर में नापते हैं। जैसे हमको मुंबई से पूना जाना है तो ये जो दरमियानी फासला है इसे हम किलोमीटर में नापेंगे, या अमरावती से नागपुर जाना है तो ये दरमियानी फासला हम किलोमीटर में नापेंगे। 2 मुकाम का फासला ये। अब देखते हैं कमियत। कमियत की पैमाइश के लिए मिलीग्राम, ग्राम, किलोग्राम इन इकाइयों का इस्तेमाल करते हैं। यानी हम जो वज़न वगैरह नापते हैं तो उसे कमियत कहते हैं, और वज़न की इकाई जो है वो मिलीग्राम में आती है। बहुत छोटी चीज़ें, कीमती चीज़ें मिलीग्राम में नापते हैं, कुछ चीज़ें ग्राम में नापते हैं, और जो बड़ी चीज़ें हैं उसे किलोग्राम में नापते हैं। तो 1 किलोग्राम, किलो आ गया देखिए यहाँ पे, तो किलो का मतलब ही 1000 होता है, तो 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम। 100 किलोग्राम का मतलब होता है 1 क्विंटल। जो गेहूँ, चावल, अनाज वगैरह नापते हैं तो उसे हम क्विंटल में नापते हैं, और 1 क्विंटल में आते हैं 100 किलोग्राम। इस बात को आप ज़हन नशीन कीजिए। उसके बाद अगर 10 क्विंटल है तो 10 क्विंटल में आएंगे 1000 किलोग्राम। इसके आगे एक ज़ीरो लग जाएगा, जैसे यहाँ पे एक ज़ीरो लगा, एक के आगे तो ये 10 हो गया, इसी तरह यहाँ पे एक ज़ीरो लग जाएगा तो हो जाएगा 1000। तो 10 क्विंटल में आते हैं 1000 किलोग्राम, और इसे ही एक मैट्रिक टन भी कहा जाता है। सोने चांदी जैसी कीमती धातु का वजन मिलीग्राम में नापते हैं। यानी 1 तोला, हम देखते हैं 50 तोला, 24 तोला, 20 तोला, 1 तोला, तो 1 तोले की इकाई जो है उसमें आते हैं टोटल 10 ग्राम। 10 ग्राम का 1 तोला बनता है। इसमें सोना और चांदी की हम कमियत नापते हैं। चावल, गेहूँ, जवार, शक्कर जैसी चीज़ों का वजन ग्राम या किलोग्राम में हम लोग करते हैं। जो हम रेगुलर दुकान से, किराना दुकान से सौदा लाते हैं तो उसमें चावल, गेहूँ, जवार, शक्कर जैसी चीज़ों का वजन हम ग्राम या किलोग्राम में करते हैं। हजम, हजम यानी समाई। हजम या समाई की पैमाइश के लिए लीटर इकाई का इस्तेमाल करते हैं। जैसा दूध वगैरह हम नापते हैं, तेल, पानी वगैरह, तो 1 लीटर में 1000 मक्कब सम आते हैं। मक्कब सम इसलिए आते हैं क्योंकि 3 डायमेंशनल होता है, ऐसा गोल होता है ड्रम टाइप, और उसमें पूरा पानी भरा जाता है। तो 1 लीटर में आते हैं 1000 मक्कब सम, और 1000 लीटर में आता है 1 मक्कब मीटर, और 1000 मिलीलीटर यानी 1 लीटर। तो अगर 1 लीटर आप देखेंगे तो उसके अंदर 1000 ml आते हैं। जैसे हम दूध वगैरह का पैकेट लाते हैं तो अगर आप आधा लीटर का पैकेट देखेंगे तो उसके ऊपर 500 ml लिखा होता है, यानी वो आधा लीटर है। और 1 लीटर का पैकेट अगर आप लाएंगे तो उस पर 1000 ml यानी मिलीलीटर लिखा हुआ होता है। इंजेक्शन की दवा मिलीलीटर में नापी जाती है। हम जो डॉक्टर हमें जो इंजेक्शन वगैरह देते हैं तो उसकी जो दवा है उसकी इकाई जो है मिलीलीटर में नापते हैं, उसको mm में नापते हैं, ml में।
दूध, पानी, तेल जैसी माया अशिया आमतौर पर लीटर में नापते हैं। जो दूध है, पानी है या तेल है, इन चीज़ों को आमतौर पर हम लीटर में नापते हैं। 1 लीटर के अंदर 910 ग्राम होते हैं। इस बात को आप ध्यान नशीन कीजिए कि 1 लीटर में 910 ग्राम होते हैं। आमतौर पर गलत फहमी होती है कि 1 लीटर यानी 1 किलो। 1 किलोग्राम नहीं होता। 1 लीटर के अंदर 90 ग्राम जो चीज़ है वो कम आती है। तो 1 लीटर तेल जो होगा वो 910 ग्राम होगा। इकाई की तहवील के लिए दरअसल जदुल का इस्तेमाल मुफीद होता है। ये जदुल जो है, अगर आपने इसको समझ लिए, इसको मैंने इसके पहले की वीडियो में बताया था। जैसे हमने क्या किए थे, यहाँ पे एक बार और देखेंगे। जैसे ये के है, किलो हज़ार, तो हम के को क्या करेंगे, यहाँ पे के नाम दे देंगे, तो किलो। हेक्टो को एच नाम दे देंगे, डेको को डी और ई नाम देंगे, डे। उसके बाद में डेसी को डी नाम देंगे, सेंटी को सी और मिली को एम। इसको याद करने के लिए आप क्या कीजिए, के एच डे। ये डे क्यों लिखे हमने, ताकि डे को जहन में रहे। के एच डे, डी सी एम, डी सी देखिए, डी सी को मिला दिया हमने, तो डे सी वाला मामला यहाँ से शुरू होता है। तो डी सी एम, डी से डेसी, सी से सेंटी और एम से मिली। तो अगर इस तरह हमने इसको याद कर लिए तो हमारे जहन में ये पूरा टेबल आ जाएगा। इसको हम समझ भी लेंगे अभी। किलो जो है ये 1000 वाली इकाई है और ये सबसे बड़ी इकाई है पैमाने की। उसके बाद में 1 ज़ीरो कम करेंगे तो हो जाता है हेक्टो। ये हेक्टो वाली इकाई है, यानी सैकड़ा वाली इकाई है ये। इसमें से एक और 0 कम करेंगे तो ये आता है डेको वाली इकाई। ये दहाई वाली इकाई है। 1 0 कम हो रहा है। देखिए यहाँ पे किलो में 1000 आते हैं, यानी 3 सिफर आते हैं। 1 सिफर कम हुआ तो हेक्टो आता है, हेक्टो में सैकड़ा आता है। 1 सिफर कम हुआ तो दहाई आती है, दहाई में डेको आ रहा है। उसके बाद में इधर आएंगे हम डेसी, तो ये 10वां मुकाम आएगा। 10वां मुकाम यानी 1/10, ये 10वां मुकाम हो गया। ये इकाई से भी छोटा हो गया, इकाई से 10 गुना छोटा ये डेसी। उसके बाद और एक 100 गुना छोटा 100वां मुकाम यानी सेंटी, और 1000वां मुकाम यानी मिली। यानी किसी एक चीज़ के यहाँ पे 1000 हिस्से होंगे, मिली में, सेंटी में 100 हिस्से होंगे और डेसी में 10 हिस्से होंगे। अब खास पैमाना अगर मीटर है तो मीटर, ये डेसी मीटर इधर आएगा, सेंटीमीटर इधर आएगा और मिलीमीटर इधर आएगा। डेकामीटर इधर आएगा, हेक्टोमीटर इधर आएगा और किलोमीटर इधर आएगा। जब हम किसी छोटी इकाई को बड़ी इकाई बनाते हैं, जब कोई छोटी इकाई है और उसे बड़ी इकाई बनाना है तो हम तकसीम करेंगे, और बड़ी इकाई को छोटी इकाई बनाना है तो उसको हम ज़रब करेंगे। जब आप सवाल देखेंगे तो आपके समझ में अच्छे से आ जाएगा। बस आप इस बात को ध्यान नशीन कीजिए कि ये किलो, हेक्टो और डेको, के एच डे, डी सी एम, ये अगर आपको याद हो गया तो सवाल हल करने में आपको काफ़ी आसानी होगी। देखते हैं पॉइंट, यहाँ पे एक पॉइंट मुद्दा है। छोटी इकाई की बड़ी इकाई में तहवील करते वक्त तकसीम का अमल करते हैं। जब छोटी इकाई को हम बड़ी इकाई बनाते हैं तो तकसीम करते हैं, और तकसीम 10 के इजाफ वाले अदाद से करते हैं, यानी 10, 100, 1000 से इसे तकसीम करते हैं। जैसे हमको बनाना है 200 मीटर को बनाना है किलोमीटर, तो 200 मीटर किलोमीटर बनाते वक्त 1000 से तकसीम करेंगे तो ये 0 0 0 कैंसिल हो जाएंगे, बच जाएगा 2/10 और यहाँ पे आ जाएगा 0.2 किलोमीटर। 10 सम को आपको मीटर बनाना है तो 10/100 करेंगे, 100 से तकसीम करेंगे तो ये 0 0 कैंसिल होंगे और ये 0 का यहाँ पे अशारे लग जाएगा तो हो जाएगा 0.1 मीटर। बड़ी इकाई की छोटी इकाई में तहवील करते वक्त ज़रब करते हैं। जब बड़ी इकाई को हम छोटी इकाई बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, ज़रब करते हैं, और 10 के हिसाब से ज़रब करेंगे, जैसा 10, 100 और 1000 से। जैसा अगर हमको बनाना है 1.6 किलोमीटर को सम में तहवील करना है तो 1.6 किलोमीटर लिखेंगे, ज़रब करेंगे उसको 100 से सम में बदलते वक्त, तो ये आ जाएगा हमारा जवाब 160 सम। और अगर 4.7 किलोमीटर को हमको मीटर बनाना है तो 4.7 ज़रब 1000 करेंगे, इनकी ज़रब होंगी, अशारिया एडजस्टमेंट होगा और ये बचेगा 4700 मीटर। सिक्का, नोट, वक्त की पैमाइश, दर्जन, गुरोस और दस्ता, ये ध्यान नशीन कीजिए। सिक्के और नोट, पहले इस बात का इत्मीनान कर लीजिए कि सिक्के और नोट की इकाई यकसा है या नहीं। जैसा नहीं हो तो रुपये को रुपयों में, सिक्के या पैसों को पैसों में तहवील कीजिए। कभी आते हैं क्या 5 रुपये 10 पैसे या 20 रुपये 50 पैसे, तो उन्हें एक यूनिट करना है हमें, एक तो रुपये कर लेना है या फिर पैसे कर लेना है। यकसा सिक्के और यकसा नोट से मुतालिक मिसालें हल करते वक्त इकाई यकसा करने से मिसालें बिल्कुल सही हल होती है। जब उनको हम यकसा कर लेते हैं, रुपयों को रुपयों में कन्वर्ट करते हैं और पैसों को पैसों में कन्वर्ट कर लेते हैं तो हमें वो मिसालें हल करने में आसानी होती है। दिए हुए कुल रुपये या पैसों की सिक्के या नोट की मजमूई कीमत से तकसीम करें तो हर सिक्के की नोट की कुल तादाद हासिल होती है। यानी दिए हुए जो कुल रुपये हमारे पास दिए गए हैं या पैसे कुल दिए गए हैं, उन्हें नोटों की मजमूई कीमत से तकसीम करें। मजमूई कीमत यानी 5 के 2 नोट, 10 के 3 नोट और 2 के 5 नोट, तो इनको मिला देंगे हम, 2, 3, 5 इनकी जमा करेंगे और जो पैसे कुल रकम दी गई है उसे तकसीम करेंगे तो हमको हर सिक्के या हर नोट की तादाद मिल जाएंगी। सवाल हल करते वक्त आपको ये पॉइंट समझ में आएगा और इस बात को आप ज़हन नशीन भी कीजिए कि जब कुल रुपये होते हैं तो उन्हें सिक्कों या नोटों की मजमूई कीमत से तकसीम करना होता है। वक्त की पैमाइश, AM PM में कन्फ्यूजन होता है बच्चों को। तो दोपहर से कबल, दोपहर से पहले का वक्त जो है उसे AM कहते हैं, उर्दू में उसे कबल नीम रोज़ कहते हैं। AM को उर्दू में कहा जाता है काफ नून या कबल नीम रोज़। रात में 12 बजे से लेकर
दोपहर में 12 बजे तक का ये वक्फा होता है, AM वाला। रात में 12 के बाद स्टार्ट होता है और दोपहर में 12 बजे एंड होता है। तो ये है AM यानी कब्ल नीम रोज़। उसके बाद दोपहर के बाद वाला यानी PM को बे नून लिखते हैं यानी बाद नीम रोज़। ये दोपहर 12 बजे के बाद से स्टार्ट होकर रात में 12 बजे तक का वक्फा होता है, जिसे PM कहा जाता है। और जो डिजिटल घड़ी आती है उसमें 00 और यहाँ पे 2 नुक्ते होते हैं, फिर 00 ये अददी घड़ी होती है, दिखाया गया वक्त यानी रात के 12 बजे दिखाया जाता है। दर्जन, ग्रोस या दस्ता, हमें पता है एक दर्जन में 12 चीज़ें आती है। कोई भी चीज़ अगर 12 है तो उसे हम एक दर्जन कहते हैं, और एक ग्रोस में 12 दर्जन आते हैं। और तो चीज़ें कितनी आएंगी, ये 12 और ये 12 को ज़रा कीजिए। देखिए चीज़ें अगर हमको गिनना है कि एक ग्रोस में कितनी चीज़ें हैं, तो एक ग्रोस में हमको पता है 12 दर्जन यहाँ पे लिखा गया है, तो 12 दर्जन आती है और एक दर्जन में 12 होते हैं। तो ये 12 ज़रा 12 किए तो टोटल 144 चीज़ें ये हो जाएंगी। और ये सवाल हल करते वक्त चीज़ें हमें अगर याद रही तो हम सवाल का जवाब सही तरीके से ढूंढ सकते हैं। एक दस्ते में 24 कागज़ होते हैं और एक रिम में 20 दस्ते होते हैं। देखिए एक दस्ते में 24 कागज़ यानी 2 दर्जन कागज़ होते हैं एक दस्ते में, और एक रिम में 20 दस्ते होते हैं। और अगर टोटल कागज़ हमको मालूम करना है एक रिम में कितने कागज़ हैं, तो 20 ज़रा 24 करेंगे हम, तो हमको यहाँ पे 480 कागज़ एक रिम में मिल जाएंगे। यानी एक रिम में 480 कागज़ या 20 दस्ते और एक दस्ते में 24 कागज़। इस बात को आप नोट कर लीजिए अच्छे से कि एक दस्ता बराबर 24 कागज़, एक रिम बराबर 20 दस्ते और एक रिम बराबर 480 कागज़। पहला सवाल देखेंगे आज का हम। 28.3 किलोमीटर को दर्ज झैल में से कौन से तरीके से लिख सकते हैं। ऑप्शन हमारे पास है, पहला ऑप्शन है 28 किलोमीटर 3 मीटर, दूसरा ऑप्शन है 28 किलोमीटर 300 मीटर, तीसरा ऑप्शन है 28 किलोमीटर 30 मीटर और चौथा ऑप्शन है 283 मीटर। तो ये 28 जो है पहले वाला ये बराबर है किलोमीटर में है, तो यहाँ पे भी किलोमीटर है, यहाँ भी किलोमीटर है और यहाँ भी किलोमीटर है। चौथे ऑप्शन में बिल्कुल नहीं है, चौथा ऑप्शन तो हमारा वैसे बाहर निकल गया। अब तीनों में हमें कंपेयर करना है कि कौन सा ऑप्शन हमारा बिल्कुल दुरुस्त है। और आप देखेंगे यहाँ पे हमें पता है यहाँ पे जो है इशारे के बाद का जो हिस्सा है इसका 10वां मुकाम दिया गया है। देखिए 10वां मुकाम है, ये इकाई वाला मुकाम होता है, इशारे के इधर वाला हिस्सा लेफ्ट साइड वाला इकाई, ये दहाई, ये टोटल हो गया 28। और इशारे के बाद का ये जो पहला है 3, ये है 10वां मुकाम। तो यानी किलोमीटर के 10 टुकड़े किए गए हैं, तो किलोमीटर में आते हैं 1000 मीटर आते हैं। यहाँ पे मीटर है तो 1000 मीटर आते हैं। अब इसके 10 हिस्से किए गए तो ये हटा दिए, यानी ये पहला जो हिस्सा ये 100 वाला रहेगा। अगर 28.1 रहता था तो हम इसको कहते थे 28 किलोमीटर, और ये एक जो है ये है 100 के बराबर, यानी 10 हिस्से किए गए ना 100 के बराबर। और अगर 28.2 रहता था तो ये रहता था 200 के बराबर, और यहाँ पे 28.3 है तो ये है 300 के बराबर, ये है 300 के बराबर, क्योंकि 10 हिस्से किए गए हैं 1000 के। तो हमारे पास में जो 300 वाला ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 2 28 किलोमीटर 300 मीटर, यही दुरुस्त है। तो हम ऑप्शन नंबर 2 का दायरा अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। 9.99 मीटर लंबे तार से 9 सम तार का टुकड़ा काट लिया गया तो बाकी मानदा तार की लंबाई कितनी होगी। देखिए यहाँ पे ये मीटर में दिया गया है 9.99, ये पहला मीटर है और उसके बाद का सेंटीमीटर है। तो 9 सम का टुकड़ा इससे काटे हमने, तो क्या करेंगे, इसको हम तफरीक कर लेंगे। तो यहाँ पे हमको दिया गया है 9.99, ये 9 मीटर है, यहाँ देखिए मीटर है, और ये सम का टुकड़ा काटे हैं तो सम कैसा बनेगा 0.09, ये इस तरह बनेगा क्योंकि इकाई के बाद में 2 अदद है। अब 9 में से 9 हमने तफरीक करे तो बच गया 0, 9 में से 0 क्या बचा 9, अशारिया के नीचे हम लिखेंगे अशारिया और 9 का यहाँ पे 9। तो ये हमारे पास में इसका जवाब आया 9.90, या 0 लिखे तो भी चलता है, नहीं लिखे तो भी चलता है, यानी 9.9 मीटर या 9.90 मीटर। 9.09 गलत हो गया, 9.9 मीटर दुरुस्त है, 0.9 ये गलत हो गया, और 9.00 ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा एकदम परफेक्ट है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक बोतल में 1.25 लीटर पानी समाता है और एक टंकी में 100 लीटर पानी समाता है। लबालब भरी हुई टंकी का पानी ऐसी कितनी बोतलों में भरा जाएगा। यानी एक जो पानी की टंकी है उसमें कितना पानी है, 100 लीटर पानी है, और हमारे बोतल की जो समाई है वो कितनी है 1.25 लीटर। तो 1.25 लीटर का मतलब होता है 1.25, यानी होता है 1.25 लीटर, यानी 1 लीटर और 250 मिलीलीटर। तो हमने अगर इसको तकसीम कर दिए हमारे टंकी के पानी से बोतल के पानी को, तो बराबर हमें कितनी बोतलें भरेंगी वो मिल जाएंगी। तो 100 बटे आ जाएगा 1.25। अब यहाँ पे क्या है, अशारिया है, अशारिया के बाद में 2 अदद है, तो यहाँ का अशारिया हम हटाते हैं और ऊपर 2 सिफर ऐड करते हैं। अब ये हो गया 10,000 बटे 125, और 25 के पहाड़े में दोनों भी आते हैं हमको पता है। तो ये 25 पंजे हो जाएगा 125, 25 चौक 100, और ये 1 2 0 यहाँ पे ऐड हो जाएंगे।
अब ऊपर बच गया 400, नीचे बच गया 5, फिर 5 से काटेंगे, 5 अट्ठे 40 और ये 0 का 0, बराबर बच गया हमारे पास में 80। तो 80 बोतलें हमारी 100 लीटर पानी से 100 लीटर पानी की 80 बोतलें भरेंगी, और 80 बोतल हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, हेक्टोमीटर कितना है, 8 मिलीमीटर बराबर कितने हेक्टोमीटर। हमको पता है मिली, हमको पहले वो हमारा जो हमने लिए थे ना KH डे वाला, हमने जो वजाहत में देखी KH डे, उसके बाद में यहाँ पे एक खाली बॉक्स था, फिर यहाँ पे आता है D, फिर C और ये M जो है यहाँ पर है ये मिलीमीटर वाला, ये 8 मिलीमीटर है और इसको हेक्टो बनाना है, यानी ये घर तक हमको आना है। तो ये कितने घर बीच में आ रहे हैं, 1 2, और इसे भी काउंट करते हैं हम 3 4, और ये मिला के हमारे पास हो रहे हैं टोटल 5 घर हो रहे हैं। अभी देखिए वजाहत में जब छोटी इकाई को बड़ी इकाई बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, तकसीम करते हैं। अब यहाँ पे हमको कैसे लेना है, 8 मिलीमीटर को हमें हेक्टोमीटर बनाना है। तो हेक्टोमीटर बनाते हो पहले 8 मिलीमीटर ऊपर लेंगे और उसे तकसीम कर देंगे, कितने जीरो आएंगे, 1 2 3 4 5, यानी यहाँ पे हमारे पास में आएंगे 1 के आगे 1 2 3 4 5 जीरो आएंगे, और ऊपर 8 इनकी तकसीम करेंगे। तो हमें पता है ये तरीका कैसा है, ये जीरो हटाते हैं, यहाँ जीरो ऐड करेंगे, ये जीरो हटाएंगे, यहाँ जीरो ऐड करेंगे, ये जीरो हटाएंगे, यहाँ जीरो ऐड करेंगे, ये जीरो हटाएंगे, यहाँ जीरो ऐड करेंगे, और ये जीरो हटा के यहाँ पे लगा देंगे अशारिया जीरो के साथ में, तो आ जाएगा बराबर 0.00, 4 टाइम जीरो है 8। और ये देखते हैं हमारे पास कहाँ मौजूद है, ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है, 3 में नहीं है, ऑप्शन नंबर 1 में मौजूद है, 0.1 2 3 4 जीरो है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल दुरुस्त है। ऑप्शन नंबर 1 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 720 मीटर लंबी रस्सी मसावी फासलों पर 8 जगह से काटी गई, 720 मीटर लंबी 8 जगह से काटी गई, तो हर हिस्से की लंबाई कितने डेसीमीटर हमें मालूम करना है। ये मीटर में दी गई है, डेसीमीटर मालूम करना है। तो पहले हम ये चीज़ को समझ लेते हैं, जब किसी चीज़ को हम मसावी हिस्सों में तकसीम करते हैं तो जितना हिस्सा दिया गया है उससे एक ज़्यादा हिस्सा होता है। देखिए इसे समझते हैं, ऐसा समझिए ये रस्सी है, अब ये रस्सी को 8 जगह से हम काटेंगे, तो ये पहला, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पाँचवा कट, छठा कट, सातवां कट और ये 8वां कट। थोड़ा और इसको आगे लेते हैं, 8वां कट। तो देखिए ये पहला कट, दूसरा कट, तीसरा कट, चौथा कट, पाँचवा कट, छठा, सातवां और ये 8वां कट। अब हिस्से कितने हो गए इसके, देखिए ये 1 ये हिस्सा, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5 6 7 8 और ये मिला के 9। यानी किसी भी चीज़ के अगर हमने जितने भी हिस्से किए, अब ये रस्सी है इसके हमने 8 कट लगाए, तो हिस्से कितने हुए, 9। जितने कट करेंगे हम उससे एक ज़्यादा हिस्सा उसका हमारे पास वजूद में आएगा। तो इसके टोटल हिस्से होंगे रस्सी के 9 हिस्से, और रस्सी की लंबाई कितनी है, 720 मीटर। यानी हम निकाल सकते हैं कि हमारे पास में एक जो टुकड़ा है वो कितने लंबी दी, हर हिस्से की लंबाई मालूम करनी है। तो पहले लंबाई मालूम करते हैं इसकी, 720 को तकसीम करेंगे हम 9 से, कट हो जाता है, 9 का 9, 9 8 72, बच गए, ये 0 का 0, बराबर 80 मीटर का एक टुकड़ा रहेगा। मीटर में है तो 80 मीटर का एक टुकड़ा रहेगा हमारे पास में, लेकिन डेसीमीटर में हमें मालूम करना है। और हमको पता है मीटर से डेसीमीटर जाते वक्त हमें क्या करना पड़ता है, मीटर बड़ी इकाई है और डेसीमीटर छोटी इकाई है। हमने देखे थे ये KH डे वाला जो है ना मामला, KH डे, ये डे को, उसके बाद में ये है डेसी, ये सेंटी और ये मिली। तो यहाँ पे हमारी ये मीटर वाली इकाई यहाँ पर है, अब उसको यहाँ ले जाना है, हम क्या करना पड़ेगा, उसको छोटी करना है ना, ये बड़ी इकाई मीटर बड़ी है, जब छोटी करते हैं तो ज़रब करते हैं, तो ये 80 को हम ज़रब कर देंगे, ये 10वां हिस्सा यानी 10 से ज़रब करेंगे, तो यहाँ पे ये 10 का 0 चले जाएंगे ज़रब में, तो 800, ये हो गया अभी डेसीमीटर हो गया। और 800 डेसीमीटर हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। सवाल नंबर 6 देखेंगे, सईद के पास कुल 1350 रुपये है, इसमें 50 रुपये के कुछ नोट है और 100 रुपये के कुछ नोट हैं, 50 के नोट है और 100 के नोट है, तो इस रकम में 50 रुपयों के ज़्यादा से ज़्यादा कितने नोट होंगे। हमें 50 के ज़्यादा से ज़्यादा नोट निकालना है, तो पहले हम क्या करते हैं, देखते हैं ये इकाई और ये इकाई तकसीम होती है क्या, यानी 1350 रुपये की हमने देखिए अगर 50 रुपये के नोट निकाले तो ये ज़ीरो गया, 5 दूनी 10, बच गया 3, ये हो गया 35, 5 सत्ते 35। यानी अगर 1350 के सिर्फ 50 के नोट रहेंगे टोटल तो वो आएंगे 27 नोट, लेकिन इसमें 100 का नोट भी है और हमको ज़्यादा से ज़्यादा नोट निकालना है 50 के। तो इसमें से अगर हमने एक 100 का नोट निकाल दिए, ये टोटल नोट जो है 50 के हैं, इसमें से अगर 2 नोट कम करेंगे तो 2 50 के नोट हो जाएंगे, यानी ये हो जाएंगे 25 नोट और ये 2 नोट हो जाएंगे बराबर 100 रुपये के। ठीक है, ये 25 कैसे आए, ये 27 जो नोट है ये पूरे 50 के हैं और इसमें से हमको 100 रुपये निकालना है,
और ज़्यादा से ज़्यादा 50 रुपये चाहिए, तो कम से कम एक नोट निकाल सकते हैं हम। तो 2 नोट निकाल दिए तो ये हो गए 100, 100 की एक नोट निकाली है ना, तो 100 की एक नोट निकाले तो 2 नोट गए 50 के, और बटे हमारे पास में बचे हमारे पास 25 नोट। तो 25 नोट रहेंगे ज़्यादा से ज़्यादा 50 के, और वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर 4 में। तो ऑप्शन नंबर 4 का दायरा हम फिल करेंगे। सवाल नंबर 7 देखेंगे। एक डब्बे में 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये के यक्सा सिक्के हैं, यक्सा। इनकी मजमूई कीमत 425 रुपये है। तो इस डब्बे में कुल कितने सिक्के हैं, हमें कुल सिक्के मालूम करना है। और अभी वजाहत में हमने देखे थे, जब इस तरह मामला आता है तो मजमूई कीमत को कुल सिक्कों से हमको तकसीम करना होता है। अब कुल सिक्के हमारे पास कितने हैं, कुल सिक्के जो है ये है 10 के है, जमा 5 के है, जमा 2 के है। ये हो गए हमारे पास 10 और 5 15 और 2 17। और कुल रकम हमारे पास में है, कुल रकम हमारे पास में है 425। तो ये कुल रकम को सिक्कों की तादाद से तकसीम करेंगे हम, तो हमको सिक्के कुल जो सिक्के हैं वो मालूम पड़ जाएंगे कितने हैं। तो ठीक है, ये सिक्कों की कुल सिक्कों की तादाद है, ये सॉरी तादाद है ये। तो यहाँ पे आएंगी कुल रकम बटे कुल तादाद सिक्कों की, बराबर कुल रकम आई हमारे पास 425 दिया गया है, और हमने कुल सिक्कों की तादाद जमा करी 10 जमा 5 जमा 2 17। अब इनकी तकसीम कर देते हैं हम, इसको तकसीम करेंगे तो 17 एक 17, 17 दूनी 34, बचे हमारे पास में 42 में 34 गए, बचे यहाँ पे 8। तो यहाँ लिखेंगे हम 8, ये हो गए 85, और 17 पंजे 85। तो हमारे पास में कुल सिक्कों की तादाद जो है वो आगे हमारे पास में 25, यानी हमारे पास में रहेंगे 10 के 25 सिक्के, 5 के 25 सिक्के और 2 के 25 सिक्के, और इनकी कुल रकम जो है 425 है। एक बार इसको टैली करके देखते हैं हम। अगर 2 के सिक्के 25 है, 2 ज़रा 25 करेंगे, बराबर देखेंगे कितने होते हैं। 5 के 25 सिक्के है तो बराबर रकम देखेंगे कितने होते हैं, और 10 के 25 से बराबर रकम देखेंगे कितनी होती है, और इन सब रकम की हम दिखाएंगे कुल रकम कितनी आती है। अगर कुल रकम हमारे पास में इतनी आ गई 425, तो हमारे बराबर हमने जवाब बराबर निकाले, टैली कर रहे हैं हम। तो 25 दूनी होता है 50 रुपये, उसके बाद 25 पंजा होता है 125 रुपये, और 25 और 10 की तरफ करें तो ये होता है 250 रुपये। इनकी हम जमा करेंगे, इकाई के नीचे इकाई वाला हिस्सा आ गया 5 हमारे पास में, ये 5 और 5 10 और 2 12 के 2 आ गए, और यहाँ पे हासिल का 1 आ गया, 2 3 4, 425 बराबर है। तो हर सिक्का जो 25 है, और कुल सिक्कों की तादाद है 25 थी या 75, 75 हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। 8वां सवाल देखेंगे। 2 मुतवातिर यानी एक के बाद एक दरख्तों का दरमियानी फासला 2.5 मीटर है। 75 मीटर तवील रास्ते पर कुल कितने दरख्त लगाए जाएंगे। इस जब दरख्त वाला मामला आता है तो हमेशा जितने भी दरख्त होते हैं उसमें हमें पहले का या आखिरी का एक दरख्त ऐड करना होता है। एक तो पहले का ऐड करेंगे या आखिरी का ऐड करेंगे, तो यानी एक दरख्त हमेशा हम ज़्यादा लेंगे उसमें। और हमें यहाँ कुल दरख्त मालूम कर रहे हैं, तो हम क्या करते हैं, कुल दरख्त हमारे मर्जी से एक फार्मूला बनाएंगे हम। कुल दरख्त बराबर हो जाएगा, कितने हमें दरख्त दिए गए हैं, जो उनका जो फासला दिया गया टोटल फासला 75 किलोमीटर, तो ये लेंगे कुल फासला, इसको तकसीम कर देंगे हम मुतवातिर दरमियानी फासला, यानी दरमियानी फासले से मुतवातिर वाला दरमियानी फासला, और उसमें ऐड करेंगे जमा एक तो आखिरी का या पहला कोई भी ऐड करेंगे। अब कुल फासला हमारे पास में 75 मीटर में है, कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, इसको तकसीम करेंगे हम। दरमियानी फासला है मुतवातिर दरख्तों का 2.5 मीटर, ये भी मीटर में है तो 2.5 लेंगे और उसमें ऐड करेंगे 1। इनकी तकसीम करते हैं हम दोनों की, यहाँ ले आते हैं तकसीम करते हो 2.5 बटे, सॉरी ऐसा लेने से बेहतर है, इसको ऐसा लेंगे हम 75 बटे 2.5, यहाँ का एक अशर्य हटाएंगे, ऊपर लगाएंगे 0, 25 का 25, 25 दिया 75 30, तो ये आ गया हमारे पास में 30 जमा 1 बराबर 31। तो कुल 31 दरख्त लगाए जाएंगे, और 31 हमारे पास ऑप्शन नंबर 3 में मौजूद है। ऑप्शन नंबर 3 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। बिलाल ने फरवरी 1996 में रोज़ाना 1.5 लीटर दूध लिया। देखिए 1.5 लीटर दूध लिया 1996। ये खास बातों को हम अंडरलाइन इसलिए करते हैं ताकि सवाल को हल करते हुए और एक बार हमें सवाल पढ़ना होता है। दूध का नर्ख यानी उसकी जो कीमत है वो है फ़ी लीटर 36 रुपये का 1 लीटर। तो इस महीने में इसने कुल कितने रुपये का बिल अदा किया, हमें रुपये मालूम करने हैं कितने अदा किए उसने। अब 1996 है तो पहले देखना पड़ेगा हमको 1996 जो है ये लीप ईयर है क्या। लीप ईयर यानी जिसमें फरवरी का महीना 29 दिन का होता है या टोटल 366 दिन उस साल होते हैं। तो ये लीप ईयर चेक करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको तकसीम करते हैं 4 से। और तकसीम का उसूल हमको पता है कि इकाई और दहाई अगर 4 से तकसीम होती है तो पूरा अदद 4 से तकसीम होता है, और इकाई दहाई 4 से तकसीम होती है। यानी देखिए 4 से तकसीम करें, 4 दूनी 8 बच्चा 1, 4 चौक 16, यानी ये जो पूरा जो अदद है 1996 ये 4 से तकसीम हो रहा है, यानी ये लीप ईयर है। तो फरवरी का महीना हो गया 29 का। अब हर महीने उसने हर रोज़ कितना दूध लिया उसने 1.5 लीटर यानी 1.5 लीटर। तो ये
कुल उसका दूध हो गया, कुल दूध हम निकालेंगे पहले। कुल दूध बराबर 1.5 ज़रब 29 दिन लिया उसने। इनकी ज़रब कर देंगे 1.5 की और 29 की, इनकी ज़रब आती है 43.5। ये लीटर हमको दूध मिल गया कि उसने 43.5 लीटर दूध लिया। अब 1 लीटर दूध की कीमत है 36, तो हम निकालेंगे कुल रकम, यानी कुल बिल निकाल देते हैं। बिल आ गया बराबर 36 ज़रब 43.5। इनकी ज़रब करेंगे हम। इनकी ज़रब करने के बाद हम देखते हैं क्या जवाब मिलता है हमको। 36 ज़रब 43.5, 5 छके 30 का 0, हाथ क्या है 3, 5 × 15, 16, 17, 18, इकाई के नीचे जमा या 0, 6 × 18 के 8, हासिल का आया 1, 3 × 9 और 1 10, जमा लेंगे यहाँ पे 6 चौक 24 के 4, हासिल क्या है 2, 4 × 12, 13, 14। इनकी सबकी जमा करेंगे, 0 के नीचे 0, कुछ नहीं 0, 8 दूनी 16 के 6, हाथ का आया 1, 4, 5, 6, 4 और 1 5, 1 का 1.1 के बाद आएगा, यानी 1566 रुपये आना चाहिए। और 1566 रुपये हमारे पास में ऑप्शन नंबर 2 में मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। आज का लास्ट क्वेश्चन है, देखिए डेकाग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, फिर डेसीग्राम, हेक्टोग्राम, किलोग्राम, इनकी सब की जमा करनी है, बराबर कितना होता है। तो हमको मालूम है किलोग्राम, हेक्टोग्राम और ये जितनी भी चीज़ें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन है डेकाग्राम, दूसरा भी डेका में है, तीसरा भी डेका में है, चौथा भी डेका, यानी सबको डेका में कन्वर्ट करके हम जमा कर लेंगे, हमको आंसर मिल जाएगा। पहले ये वाला लेते हैं, 7 किलोग्राम। हमको पता है KH डे, ये डे ऐसा लिखते हैं हम, DCM। हमको क्या बनाना है, किलो को बनाना है डेका, यानी ये डेका वाला यहाँ पे आता है और एक किलो वाला यहाँ पे आता है। और जब बड़ी इकाई को छोटी इकाई बनाते हैं तो ज़रब करते हैं। अब किलो में है 7, डेका यानी 1 2 घर गया, यानी ज़रब आ जाएंगी 100 से, तो ये हो जाएगा 700। उसके बाद है हेक्टो, 23 हेक्टो है, 23 यहाँ पे हेक्टो में है 23 और इसको डेका बनाना है, तो ये 23 1 घर गया, यानी ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 230। उसके बाद है ऑलरेडी डेका दिया है, तो यहाँ पे इसको डायरेक्ट लिख दो 40 डेका। उसके बाद फिर 6 किलोग्राम है, तो यहाँ पे हमने किए थे अभी, तो ये 6 ज़रब 100, डेका बनाते वक्त ज़रब करते हैं उसको 100 से, तो ये आ जाएगा 600। उसके बाद है 37 हेक्टो, अभी हेक्टो कन्वर्ट किया हमने, यानी ज़रब 10, तो ये 37 ज़रब 10, ये आ गया हमारे पास में 370। और लास्ट वाला 12 डेका, ऑलरेडी 12 डेका यहाँ दिया गया, तो यहाँ ऊपर लिखता हूँ मैं ताकि हमको जमा करने में आसानी हो जाए। अब ये 2 का 2 जैसा का वैसा आएगा एज इट इज़, 1 और 3 4, 4 दूनी 8, 8 और 7 15, 15 के 5, हासिल का आया 1, 7 और 1 8, 9 10, 10 से 16 17 18 19, 1952 आएगा इसका जवाब। 1952 हमारे पास में देखिए ऑप्शन नंबर 2 में 1952 मौजूद है। तो ऑप्शन नंबर 2 का दायरा हम अच्छे तरीके से फिल करेंगे। इसके बाद में आपको मश्क करनी है, मैं मश्की सवालात दे रहा हूँ और मश्की सवालात के जवाब जो है इसी वीडियो के आखिर में उसके आंसर की है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए।